हंस हंस के न राहों में यूं बात करो मुझसे, हंस हंस के न राहों में यूं बात करो मुझसे, हंस हंस के न राहों में यूं बात करो मुझसे। कुछ लोग हसद वाले इस मिल बजलते हैं, कुछ लोग हसद वाले इस मिल बजलते हैं। ईमान बचाना अब मुश्किल नजर आता है, ईमान बचाना अब मुश्किल नजर आता है, ईमान बचाना अब मुश्किल नजर आता है। आईने में वो कब से बनते हैं संवरते हैं। मुझे अपना तरफदार समझ लेता है, मेरी खामोशी को इकरार समझ लेता है, मेरी खामोशी को इकरार समझ लेता है। वसीम रामपुरी ने कई बार ये कहा कि ये बच्चे जवान होने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास ऐसी कोई मशीन नहीं जिसमें मैं मशीन लगा के ये चेक कर लूं कि ये बच्चे जवान होना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि जब इनकी जवान होने की उम्र होगी तो ये अपने आप बताने लगेंगे कि हाँ ये जवान हो गए। वसीम रामपुरी के पास अगर ऐसी कोई मशीन है तो उन्हें मालूम होगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये सूरतगंज है और यहाँ के बच्चे वाकई बहुत ज़हीन हैं। एक 14-15 साल का बच्चा बहुत देर से एक बुर्कापोश खातून का पीछा कर रहा था। एक गली से दूसरी गली, दूसरी गली से तीसरी गली, खातून जिधर जाती वो नौजवान पीछे पीछे उधर ही चला जाता। जब काफी देर हो गई तो वो खातून रुकी। रुकने के बाद उन्होंने कहा, अपने चेहरे से नकाब हटाया और ये कहा कि बेटा तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूं, तुम इतनी देर से मेरा पीछा कर रहे हो, आखिर चाहते क्या हो? तो उसने कहा, खाला आप नाराज ना हो, आपको तो मालूम है कि पिछली साल अम्मी का इंतकाल हो गया, मैं असल में अब्बा के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूं। तो ये जो समझदार और होशियार बच्चे हैं ये इसी तरह से अपनी तरकीबें बना लेते हैं, अपने काम बना लेते हैं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोग पूरी जिंदा दिली से सुन रहे हैं। हमारी बहनें बहुत अच्छी तादाद में हैं। अब अगर इनके काम की बात ना करूं तो भी बात गड़बड़ हो जाएगी। अपनी तमाम बहनों को एक मशवरा ये देना चाहता हूं कि अगर आपके शौहर दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहे हैं और खाना खाते खाते वो आपसे अचानक अचार मांगने लगे तो समझ लीजिएगा कि आपकी सब्जी में दम नहीं है। नहीं, इसमें इतना ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अगर खाना खाते खाते अचार मांगा जाए इसका मतलब सब्जी में दम नहीं है। और आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि दम आपके शौहर में भी नहीं है जो ये बात आपसे कह सके कि सब्जी में दम नहीं है ना? तो ये मामला इस तरह से होता है। अब मैं चाहता यह हूं कि बहुत देर से बड़ी रंगीन और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू वसीम रामपुरी कर रहे थे। यह मुशायरा जहां पहुंच गया है वहां से थोड़ी सी और बुलंदी की तरफ लेकर चलते हैं। और मैं आपसे कहूं कि कभी डॉक्टर बशीर बद्र ने कहा था कि मैं सो जाऊं तो इन आंखों पे अपने होंठ रख देना। सुनिए भाई, मैं सो जाऊं तो इन आंखों पे अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। कतील सिपाही ने कहा कि रात के सन्नाटे में हमने क्या क्या धोखे खाए हैं, अपना ही जब दिल धड़का तो हम समझे वो आए हैं। हजराते गिरामी, ये तमाम अफकारो ख्यालात एक शायर के हैं, लेकिन एक शायरा जब बात करती है तो वो इस तरह से शेर कहती हुई नजर आती है कि मैं ये भी चाहती हूं तेरा घर बसा रहे, मैं ये भी चाहती हूं तेरा घर बसा रहे,
और ये भी चाहती हूं कि तू अपने घर न जाए। इतनी ताखीर से मत मिल के हमें सब्र आ जाए और फिर हम भी नजर तुझसे चुराने लग जाएं। आइए अहद हाजिर की बहुत ही बाकमाल शायरा को आवाज दे रहा हूं। मुशायरे जिनका इंतजार करते हैं, मुशायरों की कामयाबी के लिए जिस शायरा को जरूरी तौर पर फहरिस्त में रखा जाता है, उनका नाम है मोहतरमा शाइस्ता सना। मोहतरमा शाइस्ता सना अपनी गजलों, नज़्मों और गीतों के हवाले से उर्दू दुनिया में बहुत ही मकबूल और मुमताज नाम है। मैं चाहता हूं कि उन्हें आवाज दी जाए और उनसे गुजारिश की जाए कि अपने कलाम से नवाजें। मैं उन्हें एक शेर नजर करता हूं कि मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। मोहतरमा शाइस्ता सना माइक पर, आपसे गुजारिश है कि जोरदार तालियों की गूंज में उन्हें इजाजत दें कि वो अपना कलाम पेश करें। भाई जरा साहब मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, सदर मोहतरम शोरा इकराम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शोर मचा रहे हैं आप लोग, आवाज़ें बहुत हैं, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाइए। भैया अच्छा, इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अब आपको जितना काम करना है वो फिलहाल आंखों से और कानों से करना है। बाकी जबान का इस्तेमाल तब करना है जब शाइस्ता सना अपना कलाम सुनाना शुरू कर दें और उनका शेर मुकम्मल हो, तब आपको दाद देनी है। ठीक है, शाइस्ता सना माइक पर है, वो अपना कलाम पेश करेंगे। मास्टर हफीज सिद्दीकी साहब ने बहुत खूबसूरत महफिल सजाई है, उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ और कमेटी के जितने ज़िम्मेदारान हैं उन सबको भी मुबारकबाद पेश करती हूँ। निज़ामत बहुत खूबसूरत है, डाइस बहुत मोतबर है। डाइस पर मोहतरम कुंवर जावेद साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनको भी आपको सुनना है। कुछ शेर आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ। काफ़ी तादाद में मेरी बहनें नज़र आती हैं, उनके लिए मैं 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। यहाँ से अपनी बात शुरू करती हूँ। अगर आपको लगे कि बात सच है तो एक एक शख्स की तायीद चाहिए। डाइस से भी तवज्जो चाहती हूँ, आप सबकी भी दुआएं चाहती हूँ। ये 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, अगर आपको लगे बात सच है तो आप सबकी दुआएं भी चाहिए। मैं हाजिर करती हूँ। देखिए, सलीका कौन सिखलाएगा उनको खुश लिबासी का, सलीका कौन सिखलाएगा उनको खुश लिबासी का। बड़े कम अक्ल है, रेशम को भी सूती समझते हैं। बड़े कम अक्ल है, रेशम को भी सूती समझते हैं। खुदाए पाक ने जन्नत बिछा दी जिसके कदमों में, बहुत से लोग उसको पाँव की जूती समझते हैं। बहुत से लोग उसको पाँव की जूती समझते हैं। बहुत से लोग उसको पाँव की जूती समझते हैं। क्या बहुत कहना, शुक्रिया शाइस्ता, वाह, बहुत शुक्रिया नदीम भाई। 4 मिसरे हाजिर करती हूँ बतौर खास। इरशाद पढ़िए। हवाएं हिजर का झोंका तेरी पलकें भिगो जाए, वाह, तेरी भी नींद उड़ जाए, तेरा भी चैन खो जाए। तेरी भी नींद उड़ जाए, तेरा भी चैन खो जाए। खिलौने की तरह दिल से हमारे खेलने वाले, खिलौने की तरह दिल से हमारे खेलने वाले। हमारी बद्दुआ है जा तुझे भी इश्क हो जाए। हमारी बद्दुआ है जा तुझे भी इश्क हो जाए।
हमारी बद्दुआ है, जा तुझे भी इश्क हो जाए। बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, देखें। तू खफा क्या हुआ तेरे गुलदान का, एक एक फूल मुझसे खफा हो गया, एक एक फूल मुझसे खफा हो गया। तेरे खत लेके आता था जो रात दिन, तेरे खत लेके आता था जो रात दिन, वो कबूतर भी अब बेवफा हो गया, वो कबूतर भी अब बेवफा हो गया, वो कबूतर भी अब बेवफा हो गया। बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, देखें। देखिए, दर्द में हौसला बढ़ाती है, दर्द में हौसला बढ़ाती है, मुझको तेरे करीब बुलाती है, मुझको तेरे करीब बुलाती है। एक अंगूठी है मेरी उंगली में, एक अंगूठी है मेरी उंगली में, जो तेरी दास्तां सुनाती है, जो तेरी दास्तां सुनाती है, जो तेरी दास्तां सुनाती है। क्या कहना, क्या बहुत कहना? शुक्रिया। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ, बता रहे इरशाद। देखें। माइक भैया सही करो, साउंड वाले कहाँ हैं? बतौर खास देखिए। जी वो पढ़िए। मुझे अपना तरफदार समझ लेता है, वो मुझे अपना तरफदार। भैया माइक एक जगह भैया से सही करो यार। मुझे अपना तरफदार समझ लेता है, मेरी खामोशी को इकरार समझ लेता है, मेरी खामोशी को इकरार समझ लेता है। उसको मालूम है, वो मुझे अपना तरफदार समझ। भैया माइक ठीक कर दीजिए, आप एक जगह सेट कर दीजिए उसे। बार देखिए, ये मोहब्बत नहीं है तो क्या चीज है, आईने से मैं नजरें चुराती रही, आईने से मैं नजरें चुराती रही। रात भर आपका नाम कागज पे मैं, रात भर आपका नाम कागज पे मैं रोज लिखती रही और मिटाती रही, रोज लिखती रही और मिटाती रही, रोज लिखती रही और मिटाती रही। और 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, देखें। जाने कैसा था नशा कि मेरे कदम, जाने कैसा था नशा कि मेरे कदम राह में चलते चलते सा था नशा कि मेरे कदम राह में चलते चलते, राह में चलते चलते बहकने लगे, राह में चलते चलते बहकने लगे। उनके आने की जैसे ही आई खबर, उनके आने की
मेरे कंगन खनकने लगे, खुद ब खुद मेरे कंगन खनकने लगे, खुद ब खुद मेरे कंगन खनकने लगे। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और हाजिर करती हूँ। देखिए ये शाइस्ता एक पर्ची मेरे पास है, अब कहाँ काम कबूतर से लिया जाता है, ये आपका कोई कता है तो इसे वादा करती हूँ कुछ भी हो जाए, वादा करती हूँ कुछ भी हो जाए, मैं सदा गम में मुस्कुराऊंगी, मैं सदा गम में मुस्कुराऊंगी। तुम मुझे छोड़ कर जो जाओगे, तुम मुझे छोड़ कर जो जाओगे, हाय अल्लाह मैं मर ना जाऊंगी, हाय अल्लाह मैं मर ना जाऊंगी, हाय अल्लाह मैं मर ना जाऊंगी। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और हाजिर करती हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह मुकम्मल गजल पेश करूंगी। हाजिर इरशाद इरशाद पढ़िए। हर तरफ मैं वादा करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा। अच्छा ये सुनिए, ऐसा है, ये जब दोबारा आपसे पढ़ने के लिए कहें तो आप बिल्कुल ना पढ़ें। इसलिए नहीं पढ़ें कि ये पहले किसी को फोन करके पूछते हैं कि भाई मैं ये 4 मिसरे तुम्हें भेज रहा हूं, ये देखो जरा दोबारा से, तब तक शायर पढ़ चुका होता है, फिर ये कहते हैं अब दोबारा पढ़िए, फिर उसे रिकॉर्ड करते हैं तब भेजते हैं। यार एक ही बार में कर लो। हूँ कुछ भी हो जाए, मैं सदा गम में मुस्कुराऊंगी, मैं सदा गम में मुस्कुराऊंगी। तुम मुझे छोड़ कर जो जाओगे, हाय अल्लाह मैं मर ना जाऊंगी, हाय अल्लाह मैं मर ना जाऊंगी, हाय अल्लाह मैं मर ना जाऊंगी। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और हाजिर करती हूँ। देखें हर तरफ मन चले फिर रहे हैं, मंचलों का भरोसा नहीं है, जान किस खेत पर जाके बरसे, बादलों का भरोसा नहीं है, जान किस खेत पर जाके बरसे, बादलों का भरोसा नहीं है। ये मोहब्बत का रुख मोड़ देंगे, रास्ते में तुम्हें छोड़ देंगे, पागलों से न दिल को लगाना, पागलों का भरोसा नहीं है, पागलों का भरोसा नहीं है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी बहुत शुक्रिया। दोबारा नहीं, मैं गजल पढ़ती हूँ। हाँ। लेकिन ये 4 मिसरे जो लोग खामोश हैं, आपकी तरफ से उनके लिए पढ़ दो। हाँ, ये खामोश पेश करती हूँ। देखें खामोश वालों के लिए पढ़ दो। बेहिसी हो लिखी जिसकी तकदीर में, उसको अपना बनाने से क्या फायदा, उसको अपना बनाने से क्या फायदा। जिसके सीने में पत्थर हो दिल की जगह, जिसके सीने में पत्थर हो दिल की जगह, शेर उसको सुनाने से क्या फायदा, शेर उसको सुनाने से क्या फायदा, शेर उसको सुनाने से क्या फायदा। वाह, बहुत शुक्रिया। गजल का मतलब हाजिर करती हूँ। देखें इरशाद। बेटा देखो ऐसा है, एक हद तक सारी चीजें अच्छी लगती हैं, आप खुश होते हैं अच्छा लगता है, आप जब थोड़ा बहुत उछलते भी हैं वो भी हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब आप ज्यादा करना शुरू कर देते हैं तो फिर वो जो है आपके शहर के वकार पे धब्बा लगने वाली बात होती है। खुदा के वास्ते ऐसा कोई काम मत करो जिससे आपके शहर का वकार मजरू हो।
आपका मुशायरा है, इसे ऐसा यादगार बनाओ कि ये मेहमान शायर जो है वो एक अच्छा तासुर यहाँ से लेकर जाए, एक अच्छी यहाँ से वो लेकर जाए कि इन्हें लगे कि हाँ भाई सूरतगंज में बहुत अच्छा मुशायरा हुआ था। मतलब हाजिर कर बैठ जाइए, बैठ जाइए, हाँ बैठ जाइए। कमेटी के लोग वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक एक शख्स को बैठाने में, एक एक शख्स को सही जगह पर पहुंचाने में बड़ी मेहनत कमेटी के लोग कर रहे हैं। मैं पूरी कमेटी को इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। इजाजत है पढ़ूं? पढ़िए। मैं हाजिर करती हूँ। अच्छा शाइस्ता, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये जो इधर मेरी बिरादरी के जितने लोग बैठे हैं ये आपके एक एक मिसरे पर दाद दे रहे हैं, और ये इधर जो आपकी बिरादरी की बहनें बैठी हैं इधर कोई हलचल नहीं है। इसका मतलब यह है कि आज फिर एक बात साबित हो गया कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन कोई औरत ही हो सकती है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। नहीं। तो ये कह रही है नहीं। अच्छा नहीं, तो चलिए आप पढ़िए। तो आप दाद दीजिए और नदीम भाई की ये बात सच साबित कर दीजिए कि आप दुश्मन नहीं हैं। मैं हासिल करती हूँ। देखिए अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। देखिए मैं कमेटी के में कुछ पिछली यादों का खसारा कर लूं क्या? बहुत अच्छी गजल छड़ी है भाई, वाह वाह वाह। कुछ पिछली यादों का खसारा कर लूं क्या? कुछ पिछली यादों का खसारा कर लूं क्या? सोच रही हूँ इश्क दोबारा कर लूं क्या? सोच रही हूँ इश्क दोबारा कर लूं क्या? कुछ पिछली यादों का खसारा कर लूं क्या? वाह वाह वाह। मैं हाजिर करती हूँ, देखें। सोच रही हूँ इश्क दोबारा कर लूं क्या? वो जिद्दी है बात न मेरी मानेगा। वो जिद्दी है बात न मेरी मानेगा। वो जिद्दी है बात न मेरी मानेगा। उसकी हर एक शर्त गवारा कर लूं क्या? उसकी हर एक शर्त गवारा कर लूं क्या? उसकी शर्त गवारा कर लूं क्या? सोच रही हूँ इश्क दोबारा कर लूं क्या? और ये शेर भी हाजिर करती हूँ, देखेगा। इरशाद। जाने कब महताब दरीचे में आए। जाने कब महताब दरीचे में आए। ताब दरीचे में आए। जाने कब महताब दरीचे में आए। जाने कब महताब दरीचे में आए। आज की शब जुगनू पे गुजारा कर लूं क्या? आज की शब जुगनू पे गुजारा कर लूं क्या? सोच रही हूँ इश्क दोबारा कर लूं क्या? और ये शेर हाजिर करती हूँ, आप सबके अदालत में रखती हूँ, देखें। इरशाद। मेरी गुर्बत तुझको परेशान कर देगी। 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 शहजादे मैं तुझसे किनारा कर लूं क्या? शहजादे मैं तुझसे किनारा कर लूं क्या? सोच रही हूँ
इश्क दोबारा कर लूं क्या, कुछ पिछली यादों का खसारा कर लूं क्या। और मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ। शाइस्ता, क्या मासूमियत है इस मिसरे में। सोच रही हूँ इश्क दोबारा कर लूं क्या। वाह। वो छत पर कब आए सना कुछ। मेरी तरफ देखिए नदीम भाई, आप इधर देख के बात कीजिए। अगर दाद देना है तो आपको इधर देख के बात कीजिए। आप ही को देख के दाद दे रहा हूँ। वो छत पर कब आए सना कुछ ठीक नहीं, वो छत पर कब आए सना कुछ ठीक नहीं, वो छत पर कब आए सना कुछ ठीक नहीं, मैं उसको खिड़की से इशारा कर लूं क्या, मैं उसको खिड़की से इशारा कर लूं क्या, कुछ पिछली यादों का खसा। वाह वाह।